भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अगर जो आना चाहता है, जो आ सकते हैं, यानी बिहार के किसी भी कोने से, चंपारण के किसी भी कोने से आकर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है आपके कोचिंग में। बगैर असहाय बच्चों के लिए ही खुला ही है और मेरा लक्ष्य है कि असहाय बच्चों का सेवा करूं जब तक मेरा जीवन रहेगा और मेरे जान में जान जब तक रहेगा। यानी जितना सुविधा आपने बताया कि जैसे कि यहाँ पे कॉपी कलम किताब ड्रेस ये सभी सुविधाएं जो सारी सुविधा उस बच्चों को गार्जियन सक्षम नहीं है पढ़ाने, जो नहीं सक पा रहे हैं पढ़ाने में, तो सुविधा पूरा देकर उसको पढ़ाएंगे। आपका मुस्कान खान। मुस्कान खान सर, आपको अभी तक क्या क्या सुविधा दिए हैं? बहुत कुछ दिए हैं। बहुत कुछ में मतलब एक दो उदाहरण दीजिए हमको। कॉपी कलम और शिक्षा भी फ्री में देते हैं। अच्छा, फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ, कॉपी कलम भी आपको दिए हैं? लगता है कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? हाँ। पैसा नहीं लेते हैं सर? नहीं, पैसा नहीं लेते नहीं। हैं? क्या क्या सर सुविधा देते हैं आप लोगों को? इसमें सर जिस बच्चा का जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा गरीब है उसको कपड़ा नहीं है, कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, तो सर आपको क्या क्या दिए हैं सर? आपको अभी तक क्या क्या सर दिए हैं? जर्सी कलम कापी। ये जो जर्सी है सर दिए हुए हैं। हाँ। और क्या दिए हैं? कापी कलम। अच्छा, नमस्कार प्रणाम, मैं राजू भारती, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया नेटवर्क। आज मैं पश्चिमी चंपारण जिला के गौनाहा ब्लॉक अंतर्गत अररिया बरवा गांव में उपस्थित हूं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि एक जो है शिक्षा जो है व्यवसाय बन चुका है। वहीं पे एक सर हैं जो बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं और उनका कुछ लक्ष्य है कि अपने कमाई का 50% जो है बच्चों में खर्चा करेंगे। आज हम मिलवाएंगे, सभी बच्चों से भी मिलवाएंगे और सर से भी मिलवाएंगे। चलिए अंदर दिखाते हैं कैसे उनका ये प्रोसेस। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ठीक है, सर है यहाँ पे, सर से बात करेंगे। ग्लोबल कोचिंग क्लासेज की तरफ से आपके चैनल का हार्दिक शुभकामनाएं और गांधी जयंती के मौके पर लाख लाख बधाई हो कि आपने अपना कीमती समय मेरे कोचिंग के अंदर अपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। सुनने में आया है सर कि आप बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, जहां एक तरफ जो है आजकल जो शिक्षा है व्यवसाय बन चुका है, वहीं पे आप उन लोगों का विलोम चल रहा है, जैसे कि आप बच्चों को फ्री शिक्षा देने का निर्णय लिया है। ऐसे मुझे सुनने में आया, तो हमने 2 अक्टूबर के मौके पर सोचा कि सर से मिलते हैं और सर से मिलकर हम थोड़ा सा उनको मोटिवेट करते हैं। क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले मैं अपना परिचय आप तक पहुंचा देना चाहता हूं जी कि मैं एक सरकारी कार्यरत शिक्षक हूं जी, और मैं लगभग 10 साल से मैं कार्यरत शिक्षक हूं और सरकारी शिक्षक हूं और मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जो भी अनुभव है सराहनीय रहा है। ठीक है। मैं कुछ दिन पहले मैं सोचा, मेरे विद्यालय में जो है कुछ ऐसे गरीब बच्चे जो थे, ठीक है, ड्रेस के अभाव में और सरकार के ऊपर से दबाव और इधर गरीबी की मार, जी मेरे अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो प्रधानाध्यापक के द्वारा उन्हें कहा गया कि तुम ड्रेस में नहीं हो, तुम्हारे पास सही से कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, जब तक ड्रेस में नहीं आओगे, किताब और कॉपी उपलब्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारा एडमिशन जो है नहीं होगा। उस बात से मुझे बहुत दुख हुआ सर, बहुत चोट पहुंचा कि आज अगर गरीब बच्चे के पास उचित मात्रा में ड्रेस रहता या उसके अभिभावक के पास उचित मात्रा में पैसा रहता या किताब खरीदने के लिए पैसा रहता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं उसी दिन से सर मैं प्रयत्न किया कि मैं एक ऐसा संस्था, शिक्षा संस्था खोलूं और चलाऊं मैं अपने माध्यम से, कि जिसमें सर गरीब असहाय, जो बिल्कुल असहाय हैं, उनके माता पिता नहीं है, पिता है तो माता नहीं है, नहीं जी। और हर कम्युनिटी के बच्चे, SC ST OBC, हमारे पंचायत लेवल के हर कम्युनिटी के बच्चे के लिए मैंने यह प्रयत्न किया कि मैं एक ऐसा संस्था चलाऊं, शिक्षा संस्था, और मैं अपने कमाई का जो भी सरकार के द्वारा मुझे दी जाती है, उसका 50% मैं उसे ऐसे असहाय बच्चे जो गरीब हैं, सही समय पर गार्जियन उनका ड्रेस नहीं बनवा पा रहे हैं, जिसके वजह से स्कूल में जाने में वो क्या है, असमर्थ बने हुए हैं, शर्म समझ रहे हैं,
ठीक है। उसकी मजाकें उड़ाई जा रही है बढ़िया अच्छे अच्छे स्कूलों में। किताब के कमी केवल अच्छे अच्छे कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने प्रयत्न लिया सर कि मैं अपने कमाई का 50% वैसे बच्चों पर मैं खर्च करूं, और मैं एक संस्था खोला जिसका नाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज स्व असहाय निःशुल्क शिक्षा संस्था के नाम से। और मैं अपने ग्राम में ही, क्योंकि मेरा यहाँ जो है अपना घर है और मेरी प्रॉपर्टी जो है सब लोग जानते हैं, तो मैं वहीं पर एक अपना संस्था चलाया, लगभग 2 महीने से चला रहा हूँ। अपने ही घर पे चला रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आप इससे रूबरू हो सकते हैं कि इसमें एक बात बताइए, बच्चों को सुविधा क्या क्या दे रहे हैं आप? सर इसमें जो है अभी तक जो है मेरे तरफ से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कापी कलम आप पूछ सकते हैं, मैं फ्री कॉस्ट देता हूं। कापी कलम भी देते हैं सर। अच्छा, अपने पास से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक कोचिंग का मैं अपना ड्रेस निर्धारित किया हूँ, नहीं किसी भी चीज का रूपरेखा बनाया जाता है, तो सबको ड्रेस अपने माध्यम से देने का काम किया हूँ। अच्छा, जहाँ तक जी जहाँ तक मुझे संभव होगा। बच्चे भी बता सकते हैं, बच्चे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा। और मैं आगे के लिए भी सोच रहा हूँ, और पढ़ाई का मैं जो लक्ष्य रखा हूँ कि मैं जब विद्यालय से आता हूँ 4 बजे के बाद तो हमारी छुट्टी होती है, क्योंकि सरकारी सर्वेंट है, तो हम वहां से आने के बाद हम 6 बजे शाम तक, क्योंकि मेरा गाँव है, बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम में, और सुबह में सर फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठीक है जी। और जो असहाय बच्चे उनके कापी कलम अभी दे चुका हूँ। कुछ बच्चे सबको अभी आज के बाद ड्रेस बनवाने के लिए सोचा हूँ कि जो बच्चे ड्रेस में नहीं है उनको दे, जो बच्चे के पास किताब कापी नहीं है कल से एडमिशन हो और उनको भी उपलब्ध कराएं। ठीक है। और जो अपने से सक्षम है वो बच्चे अपना किताब कॉपी खरीद लेते हैं। ठीक है। किस क्लास तक, कहाँ से किस क्लास तक शिक्षा दे रहे हैं? हाँ सर, अब रह गया कि मैं सोच रहा हूँ कि गांव है, ये जो है नो गरीब गांव है, गरीब बस्ती है, यहाँ शिक्षा की काफी कमी है सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि नर्सरी से भी, जबकि मैं बच्चे को क ख से लेकर नहीं पढ़ाऊंगा तो आगे चल क्या बच्चा पढ़ पाएगा, तो मैं नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक का मैं लक्ष्य रखा हूँ। और अभी मेरे पास बच्चे जो है नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे लगभग उपलब्ध हैं। अभी 8वां तक उपलब्ध है सर। लेकिन मेरा लक्ष्य 10वां तक का पढ़ाई, हाँ लक्ष्य है कि मेरा गांव बहुत गरीब है, मेरा पंचायत गरीब है, तो मैं चाह रहा हूँ कि गरीब बच्चे जो भटक रहे हैं, चाहे पैसे के अभाव में अच्छे अच्छे कोचिंग अच्छे अच्छे विद्यालय में नहीं जा पा रहे, शर्म के मारे या जिस भी बिंदु पर हो, तो मैं वैसे अभिभावक से भी कहूंगा, और यहाँ के मेरे अगल बगल के जो जनप्रतिनिधि हैं और मीडिया बंधु आप लोगों से भी मैं, मेरा रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग भी इस बात को आगे तक पहुंचाएं और अभिभावकों को मोटिवेट करें, और इसमें जहां तक हो अपने माध्यम से सहयोग करने का आप माध्यम बनाएं और सहयोग करें अगर जहां तक हो सके। देखिए हम लोग ऐसा ही चीज को ऊपर लेकर जाते हैं, जैसे कि समझिए कि हमको पता चला कि यहाँ पे नबी आलम सर हैं और जो है अपने तरफ से फ्री शिक्षा का एक जो है संस्था का जो है उद्घाटन किए हुए हैं, तो हमको पता चला, तो हम सोचा कि चल के सर से पहले मिलते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है। तो मैंने आज 2 अक्टूबर के अवसर पे मैंने आपसे मिला, और यहाँ के जो बच्चे जो है पैसा के कारण जो है नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पढ़ाई में जो है दीवार बन जाता है पैसा, वैसे गार्जियन साहब क्या कहना चाहिएगा? सर हम वैसे अभिभावकों से पहले तो मैं आज के बाद मैं प्रयत्न करूंगा कि दरवाजे दरवाजे में जाऊं। ठीक है। सबसे पहला मेरा प्रयत्न है कि मैं उससे गार्जियन के पास दरवाजे दरवाजे जाने का लक्ष्य रखा है, और उनसे मिलूंगा और उनकी पूरी अपनी विशेषता बताऊंगा, और वैसे बच्चे और ऐसे अभिभावक को मैं अपना पूरी व्यवस्था के बारे में बताऊंगा और मुझसे अपने से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और आप लोग के माध्यम से भी मैं कहूंगा कि गार्जियन सबको आप मोटिवेट कीजिए ताकि गार्जियन मिले और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए मेरे संस्था के अंदर भेजे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं अपने का जब तक मैं जीवित रहूंगा अपने कमाई का 50% गरीबों पर खर्च करूंगा शिक्षा के माध्यम से सर। ठीक है। यही मेरा, और मेरे कोचिंग में कुछ बच्चे हैं, इससे भी आप बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। ये बात सत्य है कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं? यस। क्या कहना चाहिएगा, आज जो है शिक्षा व्यवसाय बन चुका है, तो क्या लगता है कि सर आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं? यस, पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकते हैं जी।
सर आपको क्या क्या सुविधा दी है अभी तक? अभी तक मुझको कलम कापी या ड्रेस सर भी दिए हैं? जी हाँ, ये जर्सी सर दिए हैं। जी। ठीक है, एक बात बताइए, क्या लगता है कि जो है सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? यस। जहाँ एक तरफ जो है 500 1000 रुपया महीना लेकर लोग पढ़ाते हैं, वहीं जो सर है फ्री में पढ़ा रहे हैं, संतुष्ट हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं? यस। इतना काबिल बना जी दिए हैं? जी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास 8 क्लास में जी। हैं। सर पढ़ाते हैं तो पूरा सब्जेक्ट जो है समझ में आ जाता है? जी जी समझ में आ जाता जी। है, संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट हैं पहले कहाँ पढ़ते थे? जी। इधर पिपरा पिपरा पढ़ते थे, जी। अब जो है सर के पास पढ़ रहे जी हैं। जी सुनने में आया है कि सर सब कुछ जो है फ्री में सुविधा दे रहे हैं, जी। पढ़ाई से लेकर ड्रेस से लेकर के सब कुछ दे जी रहे हैं, जी किताब दे कॉपी रहे हैं कलम। ये बात सही है? जी सही है आपको मिला है? जी। कहीं सर का आप झूठा बड़ाई तो नहीं कर रहे नहीं हैं? नहीं मिला है तो तभी न कर रहे हैं। मिला है। जी। और भी बच्चे आएंगे कहीं से, जैसे कि दूसरे गांव से आना चाहते हैं, जी। तो सर है यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या सर जैसे दूसरे गांव से अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है, पढ़ सकता है? जी मेरा लक्ष्य जो है, मैं पंचायत लेवल हो या अगल बगल के कोई भी गांव हो, जैसे बाजड़ा हो गया, पिपरा हो गया, धनौजी हो गया, मेरे गांव के अगल बगल जो भी असहाय बच्चे हैं जो मुझसे परिचित है, उनके लिए खुला दरवाजा है और यहाँ हर व्यवस्था उनको दी जाएगी। ये नहीं कि मेरे गांव के लिए, नहीं कि पंचायत के लिए, बगल अगल के सभी गांव के, यानी अगल बगल जो आना चाहता है, जो आ सकते हैं। जी, जी, जी। यानी बिहार के किसी भी कोने से, चंपारण के किसी भी कोने से आकर जी, जी। पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है पढ़ आपके सकता है कोचिंग सर। में। बगैर असहाय बच्चों के लिए ही खुला ही है और मेरा लक्ष्य है कि असहाय बच्चों का सेवा करूं जब तक मेरा जीवन रहेगा और मेरे जान में जान जब तक रहेगा। यानी जितना सुविधा आपने बताया कि जैसे कि यहाँ पे कॉपी कलम किताब ड्रेस, ये जी, सभी जी, जी। सुविधाएं जो सारी सुविधा उस जो बच्चों को गार्जियन देंगे। सक्षम नहीं है नहीं पढ़ाने, है। जो नहीं सक पा रहे हैं पढ़ाने जी, में, जी, जी। वो सुविधा पूरा देकर पूरा बच्चों को देकर उसको पढ़ाइए। पढ़ाएंगे सर, मेरा यही लक्ष्य है। लक्ष्य है। यानी समझिए कि पूरा जो है आपने जो है अपने कमाई का 50% सोच लिया है कि हम बच्चों में खर्चा कर जी देंगे। जी जी जी। मेरा पूरा लक्ष्य है और मैंने प्रयत्न कर लिया है कि मेरे पढ़ाई का, मेरे कमीने का जो भी पैसा होगा उसका 50% असहाय बच्चों पर और शिक्षा के माध्यम से खर्च करूंगा। अगल बगल का गांव हो, मेरे गांव हो, बगल का गांव हो या पूरे बिहार के गरीब असहाय बच्चे जो यहाँ तक पहुंच जाए उसके लिए मैं प्रयत्न हूँ। चलिए ठीक है, सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा इनके कोचिंग में जी। और मैं आज भी कुछ ऐसे बच्चे को जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कॉपी का इंतजाम किया हूँ, जिसके पास कल मैंने पूछा तो कहा कि सर राइटिंग क्यों नहीं लिखा है, तो सर मेरे पास कॉपी नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने कॉपी लाया है, आपके सामने रखा हुआ है, मैं वितरण कर दूंगा। कुछ कलम भी गरीब असहाय बच्चों के लिए मैंने रखा है, कल की बात है, बच्चों से अभी पूछा। आप वितरण कीजिए? हाँ अभी करेंगे सर। देखिए पूरे बिहार में इस तरह से शिक्षक नहीं मिलेंगे जो अपने कमाई का 50% जो है बच्चों पे खर्चा कर सके। ये जो है अजूबा कोचिंग सेंटर है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा के साथ साथ ड्रेस, किताब, कॉपी, कलम, ये सभी चीजें जो है बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। सर समझिए कि ये अपने आप में जो है पूरे बिहार में अजूबा है। पूरे बिहार में ऐसा कोई सर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है जो अपने कमाई का 50% जो है बच्चों पर खर्चा कर सके। तो मैं सर से कहूंगा कि सर हमारे ऑन कैमरा जो है वितरण कीजिए। कर रहे हैं सर, आप इसको वितरण कर दीजिए, अपने माध्यम से कीजिए। चलिए इधर असहाय बच्चे हाँ। कुछ हैं, कल मैंने उनसे पूछा। देखिए हम लोगों ने सर का जो है, हाँ जी, सर के बच्चों को जो है हम कॉलम और कॉपी जो वितरण कर रहे हैं। उधर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भी असहाय है, उसमें भी बच्चे हैं, इधर भी है। आप जिसको कलम दे, कॉपी दे रहे हैं, हम कलम दे रहे हैं। चलिए ये लो, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और सर को जो है मोटिवेट कीजिए। और इधर जो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, गार्जियन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपना बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाइए। ये नहीं समझिएगा कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा होगा। हम बच्चों से बात करके आपको दिखवाएंगे कि यहाँ के बच्चे जो है बहुत टैलेंटेड है। सर जो है, एक बात बताऊं, हकीकत बात जो बताऊं, अभी हम जो है सर बहुत पुराना शिक्षक है। जब सर का जो है जॉब नहीं हुआ था, टीचर सरकारी नहीं हुए थे, तो इनका एक स्कूल चलता था तरन्नुम इंग्लिश एकेडमी स्कूल के नाम से। तो समझिए कि मैं हकीकत ये बताने जा रहा हूँ कि उसी का स्टूडेंट मैं भी हूँ। दूसरा तीसरा चौथा जो है मैं भी सर से ही पढ़ा हुआ हूँ।
तो आप लोगों से आज ये हकीकत बताएं, सर बहुत पुराने शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन जरूर करवाएं जो अगल बगल के गांव के लोग हैं, जैसे बरवा है, बहुअरवा है, बसपुर है, पिपरा पोलरावन जो है, बजरा है, डमरापुर है, बैरिया है, जो आ सके वो लोग अपना जो है बच्चों को यहाँ पे एडमिशन जरूर से करवाएं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी सज्जन जो है अपना जो है कुछ सर को, जैसे कि सर जो एक मुहिम चला रहे हैं बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा कॉपी कलम देने का, तो जो है अपना जो है कुछ योगदान अगर करना चाहते हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं। इनका हम कांटेक्ट नंबर जो है डिस्प्ले कर देंगे और आप सर से संपर्क करके उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।